नमस्ते। मैं हूँ शिव मिश्रा। हम हिंदुस्तानी चैनल में आपका स्वागत है। कल वीर बाल दिवस था। वीर बाल दिवस का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के जो वीर साहबजादे थे, उनको औरंगजेब ने जिंदा दीवाल में चुनवा दिया था। और उसका कारण था कि उन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब की कट्टरता कितनी थी। जितनी औरंगजेब की कट्टरता थी, उससे कहीं ज़्यादा इन वीर बालकों का अपनी संस्कृति के प्रति समर्पण था, अपने धर्म के प्रति निष्ठा थी। उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। और आज देखिए, 1 किलो चावल, 2 किलो आटा और लोगों के बहकावे में झाड़ फूंक, दवा, शिक्षा के नाम पर लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उनको वाकई इस सब से शिक्षा लेनी चाहिए कि धर्म किस तरह की चीज़ है, कितने समर्पण की चीज़ है, कितने लगाव की चीज़ है, निष्ठा की चीज़ है, जिसको यूं ही नहीं बदला जा सकता। कल प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक समारोह में बहुत सी बातें बताई और सर्वथा उचित हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास के नाम पर गढ़ा हुआ विमर्श हमें पढ़ाया जाता है, मीन्स भारत को, भारतीय बच्चों को। बिल्कुल सही है और स्वाभाविक है कि जब ऐसा गढ़ा हुआ विमर्श, गलत इतिहास बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी गलत जानकारी रहेगी। और यही गलत जानकारी पुस्तकों में है, उनके सिलेबस में है। और जब पुस्तकों में है, सिलेबस में है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ऐसी जानकारी पूछी जाती है कि औरंगजेब, अकबर महान वगैरह। तो स्वाभाविक है अगर वो उस तरह से उत्तर नहीं देंगे तो पास नहीं हो सकते हैं। इसलिए मजबूरी में इन विद्यार्थियों को रटना पड़ता है और वही जवाब देना पड़ता है। लेकिन सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही वो बिल्कुल दिल को छू गई। लेकिन एक बात और जो दिल को छू गई, वो सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कि हमें गढ़ा हुआ विमर्श पढ़ाया जाता है। आज इतिहास को बदलने की ज़रूरत है, इतिहास को नए तरीके से लिखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है और हम सब का समर्थन इसके लिए है। पूरा हिंदू समुदाय का समर्थन उनके साथ में है। लेकिन विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 8 साल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहते हुए 8 साल हो गए हैं और लगातार ये नैरेटिव अभी भी चल रहा है कि इतिहास बदले जाने की ज़रूरत है, गढ़ा हुआ विमर्श पढ़ाया जा रहा है, हमको गलत पढ़ाया गया। लेकिन अब ठीक कौन करेगा? इसे लिखे जाने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल सही है। आप किससे कह रहे हैं? क्या पाकिस्तान आके ठीक करेगा, अफगानिस्तान आके ठीक करेगा, या इस देश के मुस्लिम भाई आके ठीक करेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि इतिहास गलत लिखा गया। नेहरू के सौजन्य से, जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद, उनके छत्रछाया में, वामपंथियों की मदद से सनातन संस्कृत को कलंकित और धूल धूसरित करने का कार्य नेहरू ने किया। और एक बहुत बड़ी साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथ और इस्लामिक गठजोड़ के नीचे ये इस काम को अंजाम दिया गया। किसी भी समुदाय में जरा भी अगर स्वाभिमान होता है तो सबसे पहले इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करता है। और हमने पूरे विश्व में देखा, ऐसा नहीं कि ये इतिहास गलत सिर्फ भारत में लिखा गया है और भारत में ही इस तरह की चीज़ें हुई हैं, विश्व के अन्य देशों में हुई। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन देशों ने सबसे पहले जो काम किया, अपनी सांस्कृतिक विरासत को दुरुस्त किया, ताकि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी जो संतानें हैं, उनमें स्वाभिमान का विकास हो और जो हीनता है, जो परातंत्र की हीनता है, जो गुलामी की मानसिकता है, उससे निजात मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी ने यह बात कई अवसरों पर की है और इसके लिए हम सभी उनके शुक्रगुजार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात कही है कि इतिहास में जो विमर्श गढ़ा गया है उसे बदले जाने की आवश्यकता है। और बहुत केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता कह चुके हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से लेकर सारे नेता ये बात कह रहे हैं। हम सभी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन
यह कार्य किसको करना है? यह कार्य सरकार को करना है। और अगर ये सिर्फ नारा है तब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में, शिक्षा मंत्री में इतिहास के पुनर्लेखन में जरा भी उनके कथनों में गंभीरता है तो इस कार्य को तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। आपको आपकी शक्ति याद दिलाने की कीमत पर आप सभी से, केंद्र सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस कार्य को यथाशीघ्र शुरू करें। न तो भारत में इतिहासकारों की कमी है, न ही अच्छे लेखकों की कमी है। आपको कुछ योजना बनाने की ज़रूरत है। सबका विश्वास पाने के डर में आप इस कार्य को बंद मत करिए। 2024 के चुनाव आने वाले हैं। आप फिर यही विमर्श गढ़ेंगे कि इतिहास को बदले जाने की आवश्यकता है और ये किए जाने की आवश्यकता है। कौन करेगा? ये आपको करना है। हम सब आपके साथ हैं। और इन 8 सालों में जो काम नहीं हो सका है उसको शुरू करिए। कृपया इसको शुरू कर दें। जहाँ कहीं से भी शुरू होगा सब खुश होंगे। पूरे देशवासियों की मांग है कि इस इतिहास का पुनर्लेखन हो। जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, यूनिवर्सिटी के हों, विभागों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि उनकी समीक्षा हो कि उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है। एक तो इतिहास के विमर्श को सही करने की आवश्यकता है। दूसरे, उस सिलेबस में कुछ गलत बातें जो पढ़ाई जा रही हैं उन्हें तो तुरंत रोका जा सकता है। उसके लिए आपको लेखन की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कृपया इस देश पर मेहरबानी करके इस कार्य को यथाशीघ्र शुरू करा दीजिए। नमस्ते।